हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हम लोग आज 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है। प्रैक्टिकल इस जगत के बारे में बताया गया है इसमें। हमारा क्या पोजीशन है और हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भगवान बताते हैं। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी परमामी हरि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 1। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। तो भगवान कहते हैं कि कहा जाता है एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो अश्वत्थ वृक्ष का मतलब है बैनियन ट्री। तो अश्वत्थ वृक्ष की खासियत किसी को पता है क्या? अश्वत्थ वृक्ष की खासियत क्या होती है? कोई गैस करना चाहेगा? क्या खासियत होती थी अश्वत्थ वृक्ष की? किसी ने देखा है अश्वत्थ वृक्ष? देखा है, सुना है अश्वत्थ वृक्ष के बारे में? हम्म। जी देखे हाँ, हैं। देखे हैं। क्या उसमें कुछ स्पेशल आपको दिखा? ये ऐसा तो नहीं देखे प्रभु जी। अच्छा। और किसी ने अश्वत्थ वृक्ष को देखा है या सुना है उसके बारे में, बैनियन ट्री के बारे में? जी प्रभु जी देखे हैं। हम्म। क्या कुछ खास पता है उसके बारे में, क्या होता है? हाँ, उनके नीचे बैठने से शीतल ठंडा हवा मिलता है। अच्छा। ओके। ठीक है। अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ना बहुत डीप होती हैं और उसकी बहुत सारी जड़ें होती हैं। जड़ें सब जगह फैली हुई होती हैं। अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें फैली हुई होती है सब जगह। डीप रूटेड जिसे कहते हैं, बहुत नीचे तक उसकी जड़ें रहती है। बहुत मजबूत जड़ें होती हैं अश्वत्थ वृक्ष की। और बहुत सारी जड़ें होती है और बहुत डीप रूटेड नीचे तक उसकी जड़ें होती है, मजबूत जड़ें होती है। तो जब हम वृक्ष को देखते हैं
तो जड़ें नीचे की तरफ और वृक्ष ऊपर की तरफ होता है। यही देखते हैं ना हम लोग। हम्म। वृक्ष को देखते हैं तो क्या दिखता है? जड़ें नीचे होते हैं। नीचे होती है और वृक्ष ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की जी तरफ मतलब पत्तियां, टहनियां, डालियां सब ऊपर की तरफ होती है और जी जड़ें प्रभु। नीचे की तरफ होती है। लेकिन भगवान यहां पर बता रहे हैं क्या? जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। मतलब भगवान उल्टा बता रहे हैं। जड़ कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है और शाखाएं नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसे वृक्ष को अगर कोई जानता है तो वह वेदों का ज्ञाता है। तो उल्टे वृक्ष को जानना वेदों को जानने वाले के होता है। तो ये उल्टा वृक्ष क्या है, हम लोग पढ़ते हैं अभी, क्योंकि इस उल्टे वृक्ष को कोई समझ गया तो उसको सारे वेद पता चल गए। तो ये उल्टा वृक्ष क्या है? जब आप नदी के तट पे किसी वृक्ष को देखते हैं और नदी में उसका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, परछाई देखते हैं तो क्या दिखता है? जड़ें ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। समझ में आया अभी? हम्म। समझ में आया कैसे उल्टा हो गया ये? आया? समझ में आया उल्टा कैसे हुआ? नहीं प्रभु जी। नहीं, नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ आप लोग। हाँ, ये देखिए, मैंने अभी आप लोग के साथ एक इमेज शेयर किया है। कुछ दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यस प्रभु। क्या दिख रहा है? पानी के ऊपर पेड़ है, नीचे। Actually, and its reflection. पानी के ऊपर पेड़ है कि जमीन पे पेड़ है? तालाब के बगल में पेड़ है? हाँ, तालाब के बगल में The है, नीचे उसका tree and परछाई। its reflection on हाँ। the water. पेड़ क्या है? पेड़ को देखेंगे तो पेड़ में जड़ें नीचे की तरफ है और पत्तियां ऊपर की तरफ है। लेकिन जैसे ही जल में हम उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब में क्या दिख रहा है? उसके पानी के नीचे। हाँ, जड़ें ऊपर की तरफ जा रही है और और पत्तियां नीचे की तरफ जा रही नीचे है। तरफ जा रही है, हाँ। अब समझ में आया भगवान क्या बता रहे हैं? एक अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और पत्तियां नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये है कि जो आध्यात्मिक जगत है, जो भगवत धाम है, वो सीधे वृक्ष की तरह है। और जो भौतिक जगत है जिसपे हम लोग रहे हुए हैं, वो प्रतिबिंब के समान है, उल्टा है। समझ में आया अभी? Yes प्रभु। जी प्रभु जी।
सबके लिए सबको समझ में आया ये? ठीक है, क्लियर हो गया कि कैसे होता है ये? तो ये चीज भगवान हमको बता रहे हैं। ठीक है, और क्या बताते हैं इस वृक्ष के बारे में और डिटेल में बताते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। तो वृक्ष की शाखाएं किससे पोषित होती है? जल से। लेकिन ये जो वृक्ष है, जो प्रतिबिंब है, ये इसका पोषण है प्रकृति के 3 गुण। हमने पहले प्रकृति, इसके पिछले अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ा। प्रकृति के 3 गुण क्या क्या है? क्या है प्रकृति के 3 गुण, क्या है? रजोगुण, तमोगुण, नहीं, सतोगुण। सतोगुण, रजोगुण सत्वगुण, और रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण। तो ये जो उल्टा वृक्ष है, इसको पोषण मिलता है 3 गुणों से। इसकी जो टहनियां है वो इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो जैसे बैनियन ट्री होता है, अश्वत्थ वृक्ष होता है, उसकी जड़ें ऊपर नीचे दोनों तरफ जाती हैं। तो टहनियां जो है इसकी, वो इंद्रिय विषय है। पोषण जो है वो प्रकृति के 3 गुण है। तो हमारे जो भी कार्य है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होते हैं। तो जो टहनियां है वो इंद्रिय विषय है। मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ विषय है, तभी हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। जैसे जीव को, जैसे हमारे जीव को, टंग को खाना चाहिए, स्वाद चाहिए, तो स्वाद उसका इंद्रिय विषय हो गया। आंखों को कुछ देखना है, वो जो वस्तु है जिसको देखना है वो इंद्रिय विषय हो गया। कानों को कुछ सुनना है, तो वो आवाज जो सुनना है या जो ध्वनि जो सुननी है वो इंद्रिय विषय हो गया। समझ में आया? इंद्रिय विषय किसे कहते हैं? तो टहनियों को यहाँ पर आप एक वृक्ष की कल्पना कीजिए, उसमें पता चलेगा वृक्ष की कल्पना जब करेगी। तो टहनियां इंद्रिय विषय है। उसी टहनियों में फल भी आते हैं, वो कर्म फल जिसे कहते हैं। तो ये जो मानव समाज है, ये सारे इन सकाम कर्मों से बंधी हुई है। जो इंद्रिय विषय है ना, इससे बंधन है हमारा। ठीक है, आगे और बताते हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो ऐसे वृक्ष को भगवान कहते हैं हम इस भौतिक जगत में अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत ही वो वृक्ष है। तो हम जिस जगत में हैं, वो जगत स्वयं वो उल्टा वृक्ष है। तो हम उस वृक्ष को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हम उस वृक्ष को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो ये जगत ही एक्चुअली पूरा वृक्ष है। तो हम जगत के बारे में जानते ही नहीं है। जब हम इस संपूर्ण जगत के बारे में नहीं जानते, तो उस वृक्ष के बारे में कैसे जान पाएंगे? संभव नहीं है। तो ये भौतिक जगत को कोई समझ पाया है आज तक कि ये भौतिक जगत में सूर्य कैसे कार्य कर रहा है, चंद्र कैसे कार्य कर रहा है, वायु कैसे कार्य कर रहा है, अग्नि कैसे कार्य कर रहा है, वरुण कैसे कार्य कर रहा है?
कैसे सारे एटम्स मॉलिक्यूल सब कुछ कार्य कर रहे हैं, कैसे ग्रह घूम रहे हैं, कोई समझ पाया आज तक? नहीं समझ पाया है। उसको समझना भगवान कहते हैं संभव नहीं है। इसका अंत कहाँ पर है, इसका आधार क्या है, कोई पृथ्वी के कोने तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। कैसे पृथ्वी इस ग्रह में, कैसे इस नक्षत्र में, कैसे पृथ्वी फ्लोट कर रही है, तैर रही है वायु में, कोई समझ नहीं पा रहा है। फिर भी भगवान बोलते हैं मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। मतलब इस भौतिक जगत के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको काटना है। कैसे? विरक्ति के शस्त्र से। मतलब इस भौतिक जगत से हमको अटैचमेंट नहीं रखना है। जो हमारा अटैचमेंट है, जो तीन गुणों के प्रति, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये जो आसक्ति है इसको काटना है। कि ये मेरा नहीं है, विरक्ति है, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का जगत है, मैं इस जगत को बिलोंग नहीं करता। तो मैं कहाँ पर हूं फिर? जब मैं इस जगत का नहीं हूं, ये जगत मेरा नहीं है, तो मैं कहाँ से आया हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, ये हमको पता करना है। तो हमको ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां जाकर लौटना ना पड़े। मतलब हमको भगवत धाम जाना है, क्योंकि भगवत धाम जब जाएंगे तो वहां से हम वापस नहीं लौटेंगे। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र से छूटना है हमको। और केवल उस स्थान में जाके हमको चुपचाप बैठना नहीं है, उस स्थान में जाके हमको उस भगवान की शरण ग्रहण करनी है जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। तो भगवान जो हमको जन्म देते हैं, जो हमारे परम पिता हैं, उसकी जाके हमको शरण ग्रहण करनी है। भगवत धाम जाके टाइम पास नहीं करना है। भगवत धाम जाना है, भगवान की शरण हमको ग्रहण करनी है। तो ये यहाँ पर बताया है। तो उस राज्य को कौन प्राप्त करता है? भगवान कहते हैं जो झूठी प्रतिष्ठा, ये सब क्या है, जो आसक्ति, क्या क्या है आसक्ति? एक तो झूठी प्रतिष्ठा कि मैं इस जगह का मालिक हूं, मैं फलाना फलाना हूं, ये झूठी प्रतिष्ठा है। अपने आप को शरीर मानना, ये झूठी प्रतिष्ठा है। मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। तो हमको झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना है, शरीर के स्तर से मुक्त होना है। मोह नहीं रखना है किसी चीज के प्रति, ये मेरा है, इसको मोह नहीं रखना है। कुसंगति, कुसंगति को यहाँ पर बताया जा रहा है जो इंद्रिय विषय में अपने आप को लुप्त कर देते हैं, जो डूबे रहते हैं इंद्रिय विषय में, इंद्रियों को सुख, शरीर के सुख पे जो लोग कार्य करते हैं शरीर के स्तर पे, वैसे लोगों को कुसंगति बताया। तो ऐसे कुसंगति से हमको मुक्त होना है। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, शाश्वत तत्व मतलब जो परमानेंट है। परमानेंट क्या है यहाँ पर? परमात्मा परमानेंट है, आत्मा परमानेंट है, भगवत धाम परमानेंट है, भगवान का धाम परमानेंट है, भगवान की लीलाएं परमानेंट है। तो ऐसे तत्वों को जो समझता है, शाश्वत तत्वों को समझता है, भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। हमें भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है, भौतिक काम को नष्ट कर देना। सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है। जो भी है, जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, सुख और दुख। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणागत होना चाहते हैं, वे इस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो हमको कृष्ण का शरणागत होना है, भगवान के शरणागत होना है। परेशान हो गए इस भौतिक जगत से, भौतिक जगत में केवल दुख ही दुख है। तो ऐसा जब हम सोचते हैं और जब भगवान की भक्ति करते हैं
तभी हम इस जगत से छुटकारा पा पाएंगे, उस भगवत धाम को जा पाएंगे, उस शाश्वत राज्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। तभी हम आसक्ति कटेगी इस भौतिक जगत से, नहीं तो नहीं कटेगी। तो हमको अभक्तों का संग नहीं करना है, झूठी प्रतिष्ठा में नहीं फंसना है, मोह में नहीं फंसना है, ये सब चीजों से हमको निकलना है, तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे। हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं, हम लोग फिर कल इसको कंटिन्यू, मंडे को इसको कंटिन्यू करेंगे फिर। तो भगवान वो धाम क्या है, अगले कुछ श्लोकों में भगवान उस धाम के बारे में, अपने धाम के बारे में, जहां पर जाके वापस नहीं आना पड़े, वहां का डिस्क्रिप्शन भगवान देते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी। हाँ माता जी बोलिए। मा- परसों मायापुर से फोन आया था प्रभु जी। हम्म। पूछ रहे थे कि आपका गुरु आश्रय हो गया है। तो हमने बोला हाँ हो गया। बोला कितना दिन हुआ, तो हमने बोला कि 6 महीना हुआ है। फिर कुछ हम्म। बोले नहीं हो, बोले ठीक है माता जी। और हम्म। तब ठीक नाम है। बताया किसके ग्रुप से है, तो जी हम आपका नाम लिए तो बोले कि हाँ। ऐसा नहीं होता है। हम्म। ओके। प्रभु ठीक है, क्यों फोन आया था प्रभु जी? मैं पता कर लेता हूँ क्यों फोन आया था। जेपीएस ऑफिस से फोन आया होगा, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु। नहीं। ओके। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? नहीं। ठीक है, फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पसुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सम्यक भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।